पड़ रहे हैं। और ये यहाँ मंदिर है घर का, आप देख सकते हो पूरा। अभी घर पूरा बनना बाकी है। ये आगे का एक तरीके से स्टूडियो रूम है, यहीं पे पढ़ाते हैं। ये यहाँ से आप छत की ओर निकल सकते हो। तुलसी माता है, भाभी जी पूजा करती हैं। ये यहाँ से कवर हो रखा है, आगे वाला रूम का ही है। और यहाँ हो सकता है शायद नहान घर बने या जो भी है पता नहीं। फिर यहाँ से आप देख सकते हो पूरा अभी बन रहा है, बनना मतलब स्टार्ट होगा, अभी एक फेज़ में बन चुका है। ये पूजा घर है, यहाँ बनेगा। मतलब मैं एक कह सकते हैं ढांचा या नक्शा बेस पे बता रही हूँ आप लोगों को। तो ये पूजा घर के लिए ये स्पेस यहाँ है। एक रूम ये है, एक आगे आपको दिखाया गया, ये आप देख सकते हो। अभी यहाँ पे लेंटर होना बाकी है। और छत में ये जामुन का पेड़ है। और एक इधर आप देख सकते हो, ये इधर पेड़ है आम का, और खूब आम फरते हैं। और इसी का अचार हमारी सासू माँ देती हैं बनाने। ये यहाँ पे रखा है सिलबट्टा वगैरह। और ये यहाँ चूल्हा मिट्टी का, ईंटे का। और यहाँ पे ये बन रहा है, मतलब रोटी वोटी बाबूजी पापा जो हैं वो बना चूल्हे का ही रोटी खाते हैं। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे जामुन का पेड़ है। जामुन भी होता है अपना जब भी होना होता होगा। एक कमरा ये है, कमरे भी बढ़िया हैं सारी जगह। ये अलमीरा बनी हुई है। और ये मतलब गांव का घर है। और इसके बाद हम ये आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, ये पूरा स्पेस है। है देवी रूम, ये भी खाना बनाने वाला रूम है। ये क्या है? खाना खाने वाला। अच्छा, लॉबी। ओके ओके, हाँ। ये यहाँ पे आप कह सकते हो डाइनिंग टेबल लगा के, गांव में तो खैर इतना वो नहीं हो पाता है। जैसे यहाँ पे किचन है, खाना यहाँ खाने के लिए बनाया गया है कि यहाँ से अपना किचन। ये आप देख सकते हो पूरा पेड़ जामुन का पेड़ है, पूरा यहीं पे इकट्ठा हो रखा है। ये लकड़ी वकड़ी रखी है, काम शुरू होगा जब चीज़ें बेहतर होंगी थोड़ा सा। ये किचन का स्ट्रक्चर है। अभी हो सकता है ये तो एक है, यहाँ पे भी एक अलमीरा बने, थोड़ा अब टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी होगा नहीं। एक फेज़ में ये बन चुका है, अभी भी बहुत समय थोड़ा सा लगेगा। और ये गांव का मतलब एक घर दिखा रहे हैं। अभी तो शहर में हमारा एक बनना है, वो कब बनेगा पता नहीं, उसमें भी लगेगा 5-6 साल लगेंगे। तो ये दोनों घर फिनिश हो जाएंगे। ये गैलरी है, एक गैलरी आप उधर आगे देखे थे, ये गैलरी है इधर पीछे की ओर जाने की। पहले मैं दिखा दूंगी, इधर का सीन आपको दिखाती हूँ। ये भी बहुत अच्छा लगता है, चारों तरफ खेत है, घर के आगे खेत, घर के पीछे खेत। ये एक कमरा है, मतलब 4 कमरे हैं नीचे नीचे, आप लोग देख सकते हो। एक कमरा ये है। तो अभी जैसे किचन की पूरा किचन में सामान रखा है तो खाना यहाँ बन जाता है, आप लोग देख सकते हो। अभी ये हर कमरे में ये अलमारी बनी हुई है। यहाँ हमारी जेठानी जी हैं, तो उनका थोड़ा सामान वामान अपना रखा हुआ है, क्योंकि अभी घर खुला है। आपको यहाँ दिखाते हैं, चलिए यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। अभी बहुत थोड़ा इसमें काम होना है। ये देख सकते हैं, ये लैट्रिन घर है अपना बना है, सरकारी लैट्रिन कह सकते हैं। वो मतलब कि सरकार की तरफ से वो जो योजना थी वो उनके द्वारा ये यहाँ पे बनाया गया है बाथरूम। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप खेत। गैलरी के बाहर का नज़ारा आप ये देख सकते हो, सूर्योदय भी उदय नहीं हो रहे हैं, डूब रहे हैं। और ये बाहर का ही पेड़ पौधे, खूब चारों तरफ से पेड़ पौधों से ही घिरा हुआ है। दूर दूर तक खेती है, मतलब घर के पीछे भी खेत है, दूसरों के खेत है यहाँ इनके। ये आप देख सकते हो, इधर पीछे पता नहीं नज़ारा दिख रहा है कि नहीं, इधर की तरफ है, गाय वाय दिख रही हैं थोड़ा थोड़ा। तो उधर इनके पट्टीदार हैं, उनके खेत हैं यहाँ पे। तो ये दूर दूर तक मतलब घर हैं, थोड़ा दूरी दूरी पे है। और यहाँ घर उतने बड़े बड़े तो नहीं है, छोटे ही हैं। बट हाँ, ये घर आप देख सकते हो, ये है नज़ारा घर का। इसको हम बंद कर देते हैं। और एक लाइट यहाँ लगी, अभी मतलब पूरी तरीके से अभी उतना फिनिशिंग नहीं है ये घर का, अब होगा धीरे धीरे। ये हमारे भतीजा है, छोटे भतीजा, कान्हा नाम है, 2 भाई हैं। थोड़ा सा बस मैंने अपना ये ससुराल का नज़ारा दिखा दिया घर का। और जो ससुर है हमारे, मैं सेल्फी स्टैंड लाई नहीं हूँ तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ससुर जी हैं वो इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं कि
उनको सुबह होती है शाम होती है नहाते रहते हैं कहीं भी जाते हैं। और अपनी फिटनेस में पापा इतना ध्यान देते हैं, ससुर जी हमारे इतना ध्यान देते हैं कि मुझे तो लगता नहीं कि कोई इतना यंग व्यक्ति भी ध्यान देता होगा। और मम्मी है वो कल हमको छपरा जाना है तो चावल आवल फटक रही है, थोड़ा सा चिवड़ा रखा है उनके मायके वायके से, थोड़ा बहुत जो भी चीज़ आई थी हमको दे रही है। जैसे मेरी मम्मी गांव से शहर जाती थी दिल्ली, तो नानी कुछ ना कुछ बना के देती थी। और आज ही तो बहुत पहले ही हमारी ख़त्म हो गई थी मेरे पापा की मम्मी जी, तो वो 2002 में ख़त्म हो गई थी जब मैं 5वीं में थी। और बाकी आज सास हमारी बना के दे रही है। जब तक सास ससुर होते हैं ना तो चीज़ें थोड़ा बेहतर रहती हैं। तो ससुर जी से भी मिल लिए हैं, पर ससुर जी थोड़ा इतना मतलब 2 बच्चे हैं उनका सब कुछ है, महिलाओं से थोड़ा दूर की तरफ रहते हैं। सेंस की महिला के मतलब ये नहीं है, वो उनका कुनबा ही अलग है। वो उधर अपना बढ़िया झोपड़ी जैसा को महल मानते हैं, वो पहले के ज़माने का घर है, वहीं पे वो रहते हैं। सोचो गर्मी में भी आग तापते हैं। मैं ससुर जी की क्वालिटी बता रही हूँ। रात में आते हैं 10 बजे, 10:30 बजे भी, 9 9:30 बजे भी आएंगे, वॉशरूम वगैरह जाएंगे, उसके बाद नहाएंगे तुरंत। इतनी उम्र है उनको देखोगे। मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा बउआ लोगों से बोलूँगी इनका वीडियो बना दो, मैं कैप्चर करने की कोशिश करूँगी अपने ससुर जी का। कुछ कुछ बातें करते रहेंगे तो ये बउआ लोग अगर बना पाए वीडियो तो ठीक रहेगा। 3 दिन रुके हम लोग, यहाँ पे आए थे 13 तारीख को, 13 14 आज क्या है 15 कल जाएंगे शाम को। यहीं से ट्रेन है, मतलब ट्रेन भी ज़्यादा देर रुकती नहीं है, 1 मिनट 2 मिनट रुकती है बस। रेवती हॉल्ट स्टेशन है, ज़्यादा ट्रेनें नहीं रुकती हैं। और दूसरी चीज़ टिकट भी पता नहीं शायद नहीं मिलती है वहाँ पे। और ऐसे ही जाना है। और देखिए कल जाएंगे। और मतलब ठीक है होली में आ गए थे अभी, और ये घर जब बनेगा थोड़ा, क्योंकि अभी थोड़ा है यहाँ प्रॉब्लम का सेंस कि अभी सिर्फ ढांचा तैयार हुआ है, लेकिन इसके ऊपर छत अभी लगानी बाकी है और थोड़ा समय लगेगा। इसके साथ साथ हम भी मेहनत कर ही रहे हैं। और बच्चे भी देखिए सफल हैं, दोनों के दोनों सफल हैं, यूट्यूब की दुनिया में सफल है। गांव में पहले बच्चा जो होंगे जो इस उम्र में कमाना शुरू कर दिए होंगे, और वो भी पढ़ाई के क्षेत्र पे, तो कह सकते हैं एक मतलब तरीके में रहने वाले बच्चे हैं। और बढ़िया है। मैं तो पहली क्या दूसरी बार आई हूँ। पहली बार आई थी आधा घंटा रुकी थी और चली गई थी। बाकी चारों तरफ ना पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक लगता है। और खैर मेरा तो ये है कि शहर में हो जाए घर एक ज़्यादा बेहतर है। मैं भी अपने YouTube चैनल पे बहुत कम मेहनत कर रही हूँ, ये मैं स्वीकारती हूँ। और मैं बराबर कंटिन्यू नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा सर का दिक्कत ना जा नहीं रहा, बहुत दर्द होता है बहुत। कल भी होली का दिन था, मैं होली में रोई हूँ। बता इतना दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, बल्कि जेठानी पूछ भी रही थी खाना खा लो प्रियंका, खाना खा लो, अपने हाथ से भी निकाल के खा लो। लेकिन बार बार वो खाने को पूछ रही थी, लेकिन हमने नहीं, मतलब हमको लग रहा था कि बस ठीक है जो भी है। क्योंकि जब शादी से पहले ना मैं गांव, तब भी अपने भी गांव में बहुत कम जाती। मुझे गांव से पता नहीं क्यों वैसा कोई दिक्कत नहीं है, गांव में बहुत कम जाती थी, बहुत कम। मतलब रेयर ऑफ रेयर। अपने भाई की शादी 2019 में गई, फतेहपुर एग्ज़ाम दिए, लेकिन गाँव नहीं जाते थे। लेकिन वही है, थोड़ा लगता है कि चलो शहर में भी अपना मकान हो जाए। तो लखनऊ में सोचे हुए हैं अपना घर बनाने को, और उसमें अभी थोड़ा सा समय लगेगा और देखिए क्या होता है आगे। बाकी ये मैंने एक गांव का ससुराल का आप लोगों को अपना दिखा दिया एक घर। मैं तो वैसे रेगुलर आ नहीं पाऊँगी, कभी कभार आई तो आई, त्योहार में आ गई बस। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 घंटा का दूरी है छपरा का यहाँ से। और 1.5 घंटा भी नहीं लगता है मुश्किल से, क्योंकि बीच में सरयू नदी पड़ती है। बॉर्डर मान लो आप, इधर ये बलिया का गांव बलिया और इससे आगे है, बल्कि ये पहले पड़ गया रेवती दताहा। और वो छपरा हमारा जो है वो बीच में सरयू नदी पड़ती है। उधर 2-3 स्टेशन उधर छपरा के लगते हैं, मतलब छपरा से ज़िले से जुड़े हुए। बाकी ज़्यादा दूरी नहीं है, यहाँ से 10 किलोमीटर बाद बिहार लगने लगता है। यह है यूपी में ही, हम लोग मतलब ससुराल मेरा यूपी ही है, बलिया ही है ज़िला। तो लेकिन ये बेल्ट थोड़ा बिहार का लगता है, भोजपुरी वगैरह बोली जाती है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ठीक लगा, ससुराल आए हैं ठीक है। अब पहली बार आए तो देखते हैं, बाकी ज़्यादा रह तो पाएंगे नहीं क्योंकि पढ़ाई लिखाई है सब कुछ है।
त्योहारों में ये है कि अरविंद जी का मानना है कि परिवार के पास चलते हैं। तो ये हुआ, सासू माँ जी को हमारे वहाँ थी, अच्छा नहीं लग रहा था। देखिए लाइट बंद हो रही है, लाइट की भी इशू होता ही है। देखिए सब खेलना पैसों का होता है, तमाशा पैसों का होता है। पैसे होते हैं सब कुछ बढ़िया हो जाता है, बेहतर हो जाता है। और पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी होती है रात दिन। इस दौरान मैं मेहनत क्या बोलूँ, मेडिकली थोड़ी अनफिट रहती हूँ मैं। टेंशन इतनी है कि दिमाग हमारा नहीं रहता है। कल भी होली में अपने माता पिता की खेले होली। यहाँ जो था पद, हमारे पद से बेटी रखनी है, कोई नंद है, भाभी हैं, तो खेली होली। अब भाई सबके साथ तो होली खेलेंगे ही खेलेंगे, आए हैं। लेकिन एक ना होती है अंदर कसक अपने, पता नहीं क्यों मेरे घर वाले ये वीडियो देखेंगे तो शायद है वो चीज़ को कैसे लेंगे पता नहीं। मेरे अभी भी दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं वीडियो आपको लोगों को यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी साइड में, देखिएगा। मेरा मन नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। अभी भी लग रहा है ना चीज़ खाली है। अभी कुछ चीज़ की ऐसा है कि जिसका जुड़ना बाकी है, वो है मेरे माता पिता। बस वो शायद मुझे नहीं लगता जुड़ पाएंगे, मुझे आशा भी नहीं है। बस भगवान पे छोड़ दिए हैं कि जिस मजबूरियों में हमने ये कदम उठाया, जिन चीज़ों को सोचते समझते ये कदम उठाया इस उम्र में, पता नहीं कब तक चीज़ें समझ आएगी। लेकिन भारतीय समाज का ढांचा भी ऐसा है कि लड़की अगर ये कदम उठा दे तो लोग बाग बहुत अन्यथा लेते हैं। मान सम्मान, संस्कृति, माँ बाप को जीना हराम कर देते हैं उनका, समाज के लोग। लेकिन मैं अपने आज पापा से भी कहूँगी कि पापा आप चिंता मत करो, मैंने ये कदम उठाया है। हमारे अपने कोई कुछ नहीं कह रहा है। अपने का मतलब आप समझ रहे होंगे, कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्योंकि कई लोग बात नहीं कहूँगी करे हैं, लेकिन कैसे बोलूँ, मैं खुल के नहीं बोल पाऊँगी, ना मैं नाम लूँगी। लेकिन मुझे बात ये नहीं कि मेरी हुई, लेकिन हाँ ये है सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोग जुड़े भी हैं, और जुड़े हैं वो फ़ोटो वीडियो अभी की भी लाइक करते हैं। यानी कि उन लोगों को अभी कोई दिक्कत हो नहीं रही है ना, समस्या नहीं हो रही है। तो इस वजह से ठीक है, समाज ने स्वीकारा या जो भी है। पापा से ही कैसे, मैं कहाँ पे कैसे बोल रही हूँ, मुझे खुद मेरी सांस फूल रही है। मतलब क्या बोलूँ, बहुत याद आ रही थी कल मम्मी पापा की, बहुत ज़्यादा समझ ही नहीं आ रहा था। और वो भावुकता में ना मैंने व्हाट्सएप में स्टेटस लगा दिया। कई लोगों ने कहा क्या हुआ होली में, मैंने कहा बस माँ बाप की याद है, वो कसक के अंदर नहीं, मतलब वो हो रही चीज़ें। जितना भी मुझे, कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वो कर रही। देखिए अब ससुराल वाले हो गए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको हर चीज़ देखनी पड़ती है, करनी पड़ेगी। जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। लेकिन थोड़ा माँ बाप का जो है ना, वो चीज़ें नहीं हट रही। अपने माँ बाप अपने ही होते हैं, कुछ भी हो कुछ भी हो। ठीक है मैंने उनका दिल दुखाया है, मैं मानती हूँ, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, होना होगा तो। और कई लोग कहेंगे कि भैया नहीं माँ बाप बात कर रहे तो तुम काहे लिए नाम ले रही हो। भाई आप लोग मत लो, पर मैं क्यों भूलूं भाई, ये शरीर उन्हीं का देन है ना। हाँ ज़िंदगी जीनी मुझे है, लेकिन ये जो अंदर भावनाएं हैं, अब कई लोग ये भी जजमेंटल हो जाएंगे। वो कहेंगे कि अरे हमने इतना वो था तो अपने पिता से पूछ तो लेती, ये सब कदम उठाने से पहले बोलेंगे। मैं जानती हूँ क्या सवाल उठेंगे। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती है ना, समाज को, परिवार को, रूढ़िवादी चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ उठाना पड़ा। बाकी ठीक है, याद है, मेरे माता पिता हैं, उनका खून मेरे अंदर है। जो भी है वो तो चीज़ जा नहीं सकती, वो मरने के बाद ही जाएगी। नहीं क्यों कल खूब याद आ रही थी, बस ये देख रहे थे कि कहीं अकेला कोई जगह मिल जाए जहाँ पापा मम्मी का तस्वीर देख के बस, मतलब वो याद जो आ रही है उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। बस यही चीज़ हो रही थी कल। दिमाग भी इतना अपसेट था मेरा कि पता नहीं क्यों। भावनाएं सच में बहुत प्रबल होती हैं, अगर इनमें कंट्रोल कर लिए ना तो बहुत चीज़ें आगे बढ़ जाओगे। अगर ये नहीं कंट्रोल हुए तो वहीं के वहीं रह जाओगे। ये चीज़ आप सफल नहीं हो पाओगे। कभी कभी हमको पारिवारिक मोह माया छोड़ करके ना, हम आप सभी को कह रहे हैं, छोड़ के एक समय के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, निर्णय लेने पड़ते हैं। और
पता नहीं पापा मेरे ये व्लॉग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, वीडियो देखेंगे कि नहीं देखेंगे, मुझे नहीं पता। अगर देखते हैं तो फिर मैं बोलूँगी हैप्पी होली पापा, बीत गया, कल ही करना था, लेकिन दिमाग इतना भारी हो गया ना, मतलब ना मैंने फ़ोटो वीडियो कुछ भी, मतलब पहली बार था कि नहीं इतना वो किया, थोड़ा बहुत जो भी था दिखावटी कह लो या कुछ भी, लेकिन अभी मेरा ना कंठ एकदम भरा हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, कोई भी खुशी अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं लग रहा कुछ तो खालीपन है। खैर लोग कहेंगे कि फिर कहती हूँ मैं, लोग कहेंगे माता पिता के आशीर्वाद के बिना, मानती हूँ अधूरा होता होगा सामाजिक सोच से, वो याद है, अब मैं उसको बयां नहीं कर सकती वो क्यों आ रही है, आप लोगों को जैसा लेना है लीजिए, आ तो रही है। अब माँ से ज़्यादा पता नहीं क्यों, दोनों बराबर हैं, पर पापा को लेके ना विश्वास तो तोड़ा है अपने पापा का हमने, लेकिन क्या करें, हमें पता था कुछ चीज़ें उस वक्त क्या परिस्थितियाँ थी। आज मेरी सोच थोड़ी दूसरी अलग है, उस समय जब विवाह किए तब अलग थी, क्योंकि ये चेहरा ना बाप की तरह है हमारे, पापा की तरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ मैं ससुराल से वापस हो रही थी और वापस होते वक्त ससुर जी का आशीर्वाद लिया। 3 दिन रुकी, 3 दिन में मैंने कभी बात ही नहीं की उनसे, ना उन्होंने की। तो आते वक्त मैंने उनको मतलब जो भी आशीर्वाद लेने गई तो थोड़ा मुझे रोना भी आ गया। पहली बार मैं ससुर जी से बात की और वो उन्हें पापा बोली, तो उन्होंने कहा विधि का विधान है। पहले हमको भी बुरा लगा था बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, ये विधि का विधान है, कृष्ण जी की लीला या राम की मर्जी, सोचो भगवान का भी प्रेम विवाह हुआ है, लेकिन चलो ये क्षेत्र दिशा के आधार में भी ये विवाह लिखा मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हुआ, तो कहीं ना कहीं भगवान की माया है। और अरविंद जी को मतलब अपने बेटे को कहे कि इसको समझा के रखना, क्योंकि ये इधर उधर दिमाग से भागता रहता है, इसको थोड़ा मतलब अपने उससे समझा के रखना। और आशीर्वाद दिए, बस सड़क निर्माण को लेकर के भी मैंने कई वीडियो बनाई थी, गांव की रोड को लेकर के, तो वो कह रहे थे राजनीतिकरण से दूर रहना, लेकिन मैं दूर रहने वाली लड़की नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है, तो मैं दूर कैसे रह सकती हूँ। ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब।